दोस्तों, शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं राज बोल रहा हूँ। आप लोग जानते होंगे कि ये हमने शेयर ट्रैक के एचआईवी हिंदी चैनल खास हिंदी एचआईवी वीडियोस के लिए ही बनाई है। इसलिए आप लोग यहाँ पर आके जुड़ गए। अभी भी हमारे बहुत सारे इंडियन भाई लोग हैं जो हमारे ओरिजिनल चैनल जो है शेयर ट्रैक जीनोमिक्स, वहाँ पर हर बार इंग्लिश एचआईवी वीडियो पब्लिश होते ही पूछते इसका हिंदी वर्जन दीजिए। मैंने कई बार उनको बताया है कि हमने अलग चैनल बनाई है सिर्फ हिंदी के लिए, आप वहाँ जुड़ जाइए, लेकिन उनको किसी तरह पल्ले नहीं पड़ी ये बात। उम्मीद है कि जल्दी से वो जान जाएंगे। मैं इस बात का आभारी हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर सब्सक्राइब कर लिया है। हमारे चैनल की संख्या जल्दी जल्दी बढ़कर 300 मेंबर्स को सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर गई है, इसलिए आप लोग को बहुत धन्यवाद। हमें देखना है कि ये जल्दी से जल्दी 1000 हो जाए ताकि मोनेटाइज हो सके ये चैनल और हमें सहायता मिल सके और ज़्यादा प्रोग्रामिंग बनाने की। फ़िलहाल तो हम हफ्ते में एक वीडियो बनाते हैं। मुझे आगे चलकर हफ्ते में एक से ज़्यादा वीडियो बनाना है, उसके लिए मुझे स्टाफ लगानी पड़ेगी और मोनेटाइजेशन हो जाए तो आसान पड़ जाएगी मेरे लिए। और आप याद रखिए कि ये एकमात्र यूट्यूब वीडियो चैनल है यूट्यूब में जिसमें हिंदी में हम एचआईवी के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। मिनी सीरीज़ है कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, एचआईवी कैसे इन्फेक्ट करती है, ये सब मैंने 8 पार्ट मिनी सीरीज़ में दिया है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। उसके अलावा हम हर एक नए थेरेपी के बारे में इस चैनल में बात करते हैं कि वो थेरेपी कौन बना रहा है, वो थेरेपी किस तरह से काम करती है और उसका क्लिनिकल ट्रायल का स्टेज क्या है, ये सब हम यहाँ बताते हैं। यूट्यूब में कोई और चैनल नहीं है जहाँ पर आपको ये सब डिटेल ऑन अ वीकली बेसिस मिल सके, और अगर हमारी चैनल बढ़ जाए तो हमें ऑन अ मोर देन अ वीकली बेसिस मिल सके, यानी कि हफ्ते में एक से ज़्यादा वीडियो आ सकती है यहाँ पर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो आज का टॉपिक है UB421, जो एक एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी थेरेपी है एचआईवी के लिए, जिसे यूनाइटेड बायोफार्मा ने मैन्युफैक्चर किया है ताइवान में उनके प्लांट में, और बहुत ही जल्दी उनका एक और बड़ा प्लांट है यांगजू डिस्ट्रिक्ट चाइना में, वहाँ पर उन लोग एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने का प्लानिंग कर रहे हैं। और आज हम जो UB421 के बारे में बात करने वाले हैं उसका दूसरा नाम है सेमजुविलिमैब। सेमजुविलिमैब जो है ये उसका एक्चुअल ब्रांड नेम है और उसको बनाया है यूनाइटेड बायोमेडिकल इंक, जिसका हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में। और इस एंटीबॉडी थेरेपी का उद्देश्य है कि एचआईवी को ट्रीट करे। और मैं ये जो UB421 है ये किस तरह से काम करता है और उसका अभी का जो स्टेटस है क्लिनिकल ट्रायल्स में, उसके बारे में डिटेल आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप देखते रहिए, ये वीडियो अंत तक देखिए तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके साथ चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, UB421 जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल एंटीबॉडी है जो हमारे जो CD4 टी सेल्स है हमारे बॉडी में, उसमें एक CDR2 नाम का एक प्रोटीन है, उसके साथ जाके चिपक जाता है। और आप लोग को अगर CD4 टी सेल क्या है ये पता नहीं तो आप हमारा इम्यून सिस्टम, ह्यूमन इम्यून सिस्टम वाला मिनी सीरीज़ जो है एचआईवी मिनी सीरीज़ जो मैंने बनाई है उसमें जाके देख सकते हैं। एपिसोड 2 में आपको मिल जाएगा इसका डिटेल। और यहाँ के लिए मैं एकदम संक्षेप में समझाता हूँ। CD4 टी सेल जो है वो हमारे शरीर में कोई भी नए कीटाणु आता है तो उसकी पहचान लेकर बी सेल को बता देता है और बी सेल जो है एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो ये UB421 जो है वो एक तरह की एंटीबॉडी है जिसको ये CD4 टी सेल में CDR2 नाम के प्रोटीन के साथ चिपकने का प्रोग्रामिंग है। तो जैसे आपके पास चुंबक होगी और लोहा होगा तो चुंबक और लोहा एक साथ, चुंबक और लोहा एक साथ चिपक जाते हैं, उसी तरह UB421 जो है वो CD4 के साथ चिपक जाता है CDR2 प्रोटीन पे जाकर। लेकिन इसमें मज़े की बात यह है कि ये CDR2 प्रोटीन जो है CD4 में, उसी का इस्तेमाल HIV भी करता है। HIV में ट्राइमर करके एक है जिसमें 3 ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ट्राई मीन्स 3 ग्लाइकोप्रोटीन्स है HIV के ट्राइमर में। वो है GP120 और GP40, मेरे ख्याल से GP41 है, 120 और GP41।
तो एक GP120 और दो GP41 प्रोटीन्स होते हैं HIV में, जो जाके अपने CD4 सेल में जाके चिपकती है। एक का काम है चिपकना, दूसरे का काम है CD4 को ओपन करके उसके अंदर वायरल पेलोड डालना। जब ये CDR2 डोमेन जो है, इसको जब हमारा UB421 ब्लॉक कर देता है तो HIV वायरस उसके ऊपर चिपक नहीं सकता। तो इस तरह से वो CD4 के ऊपर कवच बन जाता है और CD4 को HIV से बचाता है। तो इस तरह से ये एंटीबॉडी काम करती है। और दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं क्यों सोचता हूँ कि AGT103 जो है वो सबसे बेस्ट थेरेपी बनेगी। वो इसलिए क्योंकि HIV जो है वो म्यूटेट करता है। म्यूटेशन का मतलब ये है, जैसे हमारे रामायण या महाभारत जिसमें भी आप देखो, राक्षस जो होते हैं वो रूप बदल सकते हैं, एक रूप से दूसरा रूप। अभी HIV जो है, इसको भी एक तरह का राक्षस समझ लीजिए, जो उसका रूप बदलते रहता है। तो जब कोई रूप बदलते रहता है उसको पकड़ना मुश्किल है। लेकिन CD4 जो है वो हमेशा एक जैसे रहता है। CD4 कभी रूप नहीं बदलता। और CD4 में जो CDR2 है, इससे HIV इस्तेमाल करती है CD4 T सेल के अंदर घुस के ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने के लिए। अगर आप CDR2 को ही बंद कर दोगे तो HIV उस पर चिपक नहीं सकता। तो AGT103 भी इसी तरह से क्या करती है, CCR5 को निकाल देती है CD4 से, ताकि HIV1 उसके अंदर नहीं जा सके। तो कुछ इसी तरह से CDR2 को ब्लॉक करने से उसी तरह का असर मिलता है CD4 को कवच की तरह HIV से बचाने के लिए। तो इसके वजह से क्या हो जाती है कि HIV जो है वो CD4 पे नहीं जा सकती और इंसान को इन्फेक्ट कर नहीं पाती। और HIV वायरस कितने दिन बाहर जीवित रह सकती है इन्फेक्ट करने के बिना, उसका नया कॉपी होने के बिना। हर एक चीज़ का लाइफ है तो डिग्रेड हो जाती है। लेकिन जो रिजर्वायर पूल में HIV रहती है, डॉर्मेंट पूल्स में, वो तो रहेगी ही आगे चलकर वापस निकलने के लिए। और वैज्ञानिक सोचते हैं कि HIV जो है ये CD4 के बगैर जी नहीं सकती, और HIV जो है उसकी रूपरेखा इस तरह से नहीं बदल सकती कि CD4 के अंदर घुस सके, क्योंकि CDR2 के बगैर वो अंदर नहीं जा सकती। तो ये अनुमान है ऐसा वैज्ञानिकों का, और वो सोचते हैं कि UB421 जो है ये लॉन्ग टर्म असिस्टेंस करेगी। और UB421 जो है उसे अभी तक 5 लोगों पे टेस्ट किया गया है, यानी कि सैम्पल साइज़ काफ़ी स्मॉल है, और उनमें ज़बरदस्त सप्रेशन हुआ है HIV वायरस का। उसकी वजह से उनको जिस तरह के पेशेंट्स इन लोगों ने सेलेक्ट किए हैं वो उनको मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट HIV1 स्ट्रेन वाले पेशेंट्स हैं। इसका मतलब है कि ये पेशेंट्स जो है इस तरह के हैं कि जिन्होंने वक्त से ART नहीं लिया या ART को बीच बीच में बंद कर दिया, उसकी वजह से उनके शरीर में जो HIV है वो इस तरह से म्यूटेट कर गई है कि तरह तरह के ART को रेजिस्ट करती है वो, यानी कि ART अभी उन पे काम नहीं करती है, तो वो तरह तरह के ART टाई करते रहते हैं। और भाइयों, ये इसलिए होती है क्योंकि अगर डॉक्टर ने किसी को ART दिया है और अगर वो इतनी लापरवाह रहे कि 4 दिन के बाद 2 दिन भूल जाए, फिर उसके बाद 3 दिन ले ले, फिर 1 दिन भूल जाए, तो इसमें HIV वायरस को ट्रेनिंग हो जाती है कि किस तरह से ये ART के साथ निपटना है। तो उसमें जो म्यूटेशंस होती है उसमें से कोई बच जाता है तो वो उसकी मल्टीपल कॉपीज़ होती है, और फिर दूसरों को भी तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि अगर वो वायरस दूसरे के शरीर में चले जाए, उसको बिना कसूर के उसको ART रेजिस्टेंट वायरस मिल जाती है। तो ये जो 5 पेशेंट थे ये सब MDR थे, यानी कि मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट HIV1 स्ट्रेन वाले पेशेंट्स थे। तो उन पे ये UB421 बहुत अच्छी तरह से काम किया और उनको कंट्रोल में रखा। HIV का जो काउंट है, वायरल लोड है, उसको कंट्रोल में रखा। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत आगे चलकर इसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। थेरेपीज़ जब क्लिनिकल टेस्ट आगे चलती है ये ज़रूर सक्सेसफुल होगा। और UB421 की ख़ास बात यह है कि अगर समझ लीजिए एक CD4 सेल यहाँ पर है और एक तरफ से HIV आ रही है और दूसरे तरफ से UB421 आ रही है, दोनों का रेस चलता है, तो UB421 जो है वो CDR2 CD4 T सेल का CDR2 प्रोटीन में 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चिपक सकता है HIV वायरस से। इसलिए
हर बार UB421 रेस में जीत सकता है CD4 टी सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उस टेस्ट में ये भी पता चला कि CDR2 के साथ UB421 बाइंड होने की वजह से कोई दूसरी परेशानी नहीं हो रही है पेशेंट को। तो ये सब जानकारी के साथ सितंबर या अगस्त 2022 को FDA ने ये सब डेटा देखा और उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको IND एनेबलिंग करते हैं, आप फेज़ 2 रिसर्च शुरू कर सकते हो ज़्यादा पेशेंट्स के साथ। और उसका उद्देश्य ये होगा कि इसकी सेफ्टी, यानी कि पेशेंट को कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और इनको इसका असर भी पड़ना चाहिए, वायरल लोड भी लो होना चाहिए। जो लेटेस्ट ट्रायल का डेटा इन्होंने FDA को दिया था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेंट्स जो पेशेंट्स थे MDR HIV स्ट्रेन 1 वाले पेशेंट्स, उनको 8 इंजेक्शन दिए थे, या तो हर हफ्ते में 1 इंजेक्शन या हर 2 हफ्ते में 1 इंजेक्शन दिया था उनको। और उसके बाद उनका HIV वायरस लोड लेवल जो था उनके ब्लड में, उसको उन्होंने चेक किया और उनका जो वायरल लोड है वो काफ़ी कम रहा। तो उनको पूरे 16 वीक्स का ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने चेक किया और देखा कि HIV रेजिस्टेंस का कोई उसमें साइन नहीं दिखाई दिया। UB421 ने सही काम किया और उनको वायरल लोड एकदम ना के समान हो गया। लेकिन जो कि ये सिर्फ 5 लोगों के ऊपर स्टडी किया था, इसका साइज़ काफ़ी कम था, इसलिए उन्होंने FDA को डेटा बताया। तो FDA काफ़ी इम्प्रेस हो गई कि चलो ये डेटा तो अच्छा लग रहा है, अभी हम आपको फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल के लिए IND एप्लीकेशन आपने जो सबमिट किया है उसको हम अप्रूव कर देते हैं। इसकी वजह से आप फेज़ 2 में अभी इसकी सेफ्टी और एंटीवायरल एक्टिविटी दोनों हमारे को डेमोन्स्ट्रेट करके बताना, और ये डेमोन्स्ट्रेट आपको हमें MDR HIV-1 स्ट्रेन वाले पेशेंट्स के ऊपर करके बताना है। और ये जो ट्रायल अभी शुरू होने वाला है फेज़ 2 ट्रायल UB421 का, इसका कंप्लीशन डेट है December 31, 2025। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जो थेरेपी है ये काफ़ी अच्छी है, और इसके साथ अगर AGT103 भी सक्सेस हो जाए तो CCR5 भी निकल जाएगा, और उसके अंदर अगर HIV जाए तो उसको बंद करने के लिए siRNA है, ये दोनों हैं AGT103-T से। और उसके अलावा UB421 भी दे तो UB421 क्या करेगा कि हर एक CD4 टी सेल का CDR2 में जाके चिपक जाएगा, तो HIV को CD4 सेल के अंदर जाने का कोई रास्ता रहेगा ही नहीं, और HIV तो CD4 टी सेल में जाने के बिना मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है HIV का गेम ख़त्म। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रहती है कि जो डॉर्मेंट HIV है वो हमेशा कॉपी बना के बाहर फेंकते रहेगी, और वो बाहर आई हुई कॉपी अपने आप से मर जाएगी, क्योंकि उसको CD4 टी सेल में जाने को नहीं मिलेगा। तो एक बार इन्फेक्ट हुआ वाला पेशेंट जो है उसको बचाने के लिए हमारे को, यानी कि स्टेरलाइजिंग क्योर करने के लिए, ये तो फंक्शनल क्योर हो गई, स्टेरलाइजिंग क्योर यानी कि शरीर में एक भी वायरस नहीं रहेगा HIV का, तो वो करने के लिए हमें डॉर्मेंट पूल में से हर एक कॉपी को निकाल देना पड़ेगा। तो वो हमें देखना है कि क्या ये थेरेपी, दोनों थेरेपी मिलकर वो हासिल कर सकती है। तो अगर वैसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो आगे चलकर हमें इस थेरेपी के ऊपर ध्यान रखना है, और जब जब इसमें डेवलपमेंट होगी मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स ले आके दिया करूँगा। और आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और आपके जो भी दोस्त होंगे या फ्रेंड्स होंगे जिनको HIV के बारे में जानकारी चाहिए, आप ज़रूर इस चैनल का लिंक उन्हें भेजिए और उन्हें आग्रह कीजिए कि यहाँ पर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये एकमात्र हिंदी चैनल होगी जिसमें आपको HIV की हिंदी में डिटेल मिलेगी, हर एक थेरेपी के बारे में डिटेल मिलेगी, और ये डेडिकेटेड चैनल है। और अगर ये चैनल ग्रो हो पाई तो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगा, और जैसे जैसे ये चैनल बड़ी होती जाएगी तो मैं इन कंपनियों को भी इंटरव्यू करने के लिए यहाँ ला सकता हूँ। अगर कोई कंपनी देखे कि यहाँ पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, सब HIV वाले हैं, तो कंपनी बोलेगी हाँ हमें यहीं पर जाना है, फिर वो यहाँ पर आके ये भी कहेंगे कि हमारे को वॉलंटियर्स चाहिए। तो ये सब हम यहाँ पर कर सकते हैं, और आपको ज़्यादा पावर मिल सकता है ये जो फार्मेसी कंपनीज़ के साथ। तो इस चैनल को प्रमोट कीजिए ज़ोर शोर से,
और इसमें जल्दी से जल्दी हम हमारे सब्सक्राइबर संख्या को बढ़ाएं। जैसे मैं जेफ गैल्विन के साथ इंटरव्यू किया था, उसी तरह मैं और भी सीईओज़ के साथ इंटरव्यू कर सकूं। और फिलहाल दोस्तों, मैं जेफ गैल्विन वाला इंटरव्यू को स्टडी कर रहा हूं कि किस तरह से उसको मैं हिंदी में अनुवाद करके आपको बता सकूं। तो मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर मैं उसे आपके पास ले आऊँगा, उस इंटरव्यू की कोई हिंदी में अनुवाद करके। हालांकि उसमें जेफ गैल्विन नहीं होंगे एजीटी वाले, लेकिन मैं उस सवाल का जवाब दूंगा, या तो कोई मुझे इंटरव्यू करेगा और मैं जेफ गैल्विन की तरह उनका जवाब दूंगा, या कुछ मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह से उसे ट्रांसलेट किया जाए। एक और वीडियो है हमारे चैनल में जो ये बताता है कि डॉर्मेंट एचआईवी कैसे निकल सकती है बॉडी में से। उसके लिए क्या कोई चीज़ें हैं जो साइंटिस्ट ने देखे जिसकी वजह से डॉर्मेंट एचआईवी बाहर निकलती है, तो उसको किक एंड किल बोलते हैं। तो यानी कि एचआईवी सोया हुआ है अंदर चिपके, तो उसको लात मारो, एचआईवी उठता है, सेल के बाहर आता है, तो उसका खात्मा करो। तो इसे किक एंड किल बोलते हैं। तो वो स्ट्रेटजी के लिए आपको डॉर्मेंट एचआईवी को जगाना होगा। तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था जो सिर्फ इंग्लिश में है, और आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इसका हिंदी अनुवाद दीजिए। मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। हालांकि मैं एक अकेला आदमी हूँ यहाँ पर, तो आपको सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और मुझे हर हफ्ते एक नया थेरेपी के बारे में वीडियो बनानी है, वो मेरा टॉप प्रायोरिटी है। तो उसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि हर हफ्ते मैं आपको एक एक वीडियो ले आ सकूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जैसे ज़्यादा लोग लाइक प्रेस करते हैं तो यूट्यूब जो है इस वीडियो को आप जैसे और भी लोगों को भेजेगा जिन्हें एचआईवी में इंटरेस्ट है, जिन्हें हिंदी में वीडियो चाहिए एचआईवी की, और वो लोग यहाँ पर आके देख सकते हैं और चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और इस तरह से हमारा चैनल जल्दी से बढ़ सकता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।